पुनर्जन्म या रीइंकार्नेशन को गहराई से समझना पड़ेगा। भगवान बुद्ध की अगर बात करें तो जिन्होंने ये प्रतिप्रसव जैसी जाति स्मरण जैसी विधियां दी साधकों के लिए, उन्होंने ये भी कहा कि आत्मा और परमात्मा का अस्तित्व नहीं है, और उन्होंने ही कहा कि कौन जन्म लेगा, क्योंकि तुम्हारा होना ही अपने आप में एक कल्पना है, मिथ है। तो वो बात भी सही है और वो बात भी सही, दोनों बातें सही। अब दोनों कैसे सही हैं एक साथ, उसको समझेंगे। पहली चीज़ कि जिसको हमने होना मान रखा है अपना इंडिविजुअल सेल्फ, हमको लगता है कि यही शायद फिर जन्म जाएगा, लेकिन ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि ये तो हमारी कल्पना की उपज थी। सचमुच में क्या पैदा होगा या क्या आगे यात्रा पर जाएगा, अभी हम उसको नहीं जानते। तो जे कृष्णमूर्ति भी जब कहते हैं कि कन्वीनियंट थॉट है, तो उससे मतलब इनका यही है कि किसी व्यक्ति को लग सकता है कि मैं ही शायद पैदा होऊंगा, लेकिन मैं क्या है, अभी तो यही गुत्थी है कि मैं क्या है, मैं कौन पैदा होऊंगा। अक्षत पैदा होगा, राजू पैदा होगा। समस्या यही है लोगों की कि इंडिविजुअल सेल्फ का जन्म नहीं हो रहा है। इसीलिए बहुत सारे लोगों ने जब कहा कि पुनर्जन्म नहीं होता, या कई सारे रिलीजन ने भी, तो वो एक अलग दृष्टिकोण से बात कर रहे थे, क्योंकि ये अक्षत, प्रतीक, राजू, के सिंह ये दोबारा नहीं जन्मेंगे। ये तो इसी टाइम और स्पेस की रियलिटी हैं, ये यहीं पर ख़त्म। दैट जो जन्मेगा वो एक एसेंस है, एनर्जी का एसेंस है, जिस पर नाम और रूप केवल डाला गया है। वो नाम और रूप उसकी रियलिटी नहीं है। तो पुनर्जन्म के अनुभवों में भी एक गुत्थी उलझती है जो बड़ी लोगों को कंफ्यूज करती है कि अगर आप अपने पिछले जन्म में जाएं, जैसे कि ठीक इसके पिछले जन्म में, तो के सिंह गए पिछले जन्म में किसी और नाम में, मनीष। फिर उससे एक और पिछले जन्म में गए, राकेश। अब जो राकेश देख रहा है, तो मनीष राकेश को देख रहा है या के सिंह राकेश को देख रहा है, कौन पीछे गया, गुत्थी बड़ी उलझ जाती। पिछला जन्म किसका हो रहा है, इसका, उसका या उसका। वहाँ पर इंडिविजुअल सेल्फ लोगों को दिक्कत डालता है। अब लोग कहते हैं मैंने अपने 10 जन्म देखे, मैं कौन हूँ। फिर रमण महर्षि आ जाएंगे, तो उनका एक क्वेश्चन फिर हावी होने लगेगा कि पहले तो यही जानो कि मैं कौन हूँ, क्योंकि हम ये तो कन्वीनियंट थॉट ये है कि हम कह सकते हैं कि पिछले 10 जन्म हमने देखे, लेकिन पिछले 10 जन्मों में हर जन्म के साथ तुम्हारी आइडेंटिटी तो शिफ्ट होती चली गई। तो अगर दूसरी आइडेंटिटी पे खड़े होने वाला व्यक्ति कहेगा तो वो उसका जन्म हो गया, तीसरी आइडेंटिटी पे खड़ा व्यक्ति कहेगा तो उसका हो गया। कृष्णमूर्ति उन्होंने एक अलग स्टैंड लिया और उन्होंने यही प्रश्न खड़ा किया कि कौन पैदा होता है, हु इज़ देयर टू रिबॉर्न। अब ये प्रश्न ही साधना का है और यही हमारे लिए भी काम का है। कौन पैदा होगा, मैं, लेकिन मैं कौन हूँ, मैं तो एक कन्वीनियंट आइडेंटिटी हूँ। कन्वीनियंट आइडेंटिटी नहीं पैदा होने वाली है, एनर्जी एसेंस ट्रेवल करता है और वो यात्रा करता हुआ अलग अलग शरीरों से गुजरता है। इसीलिए ये विषय सामान्य भी है और बड़ा ही रहस्यमय और बड़ा व्यापक भी है। रहस्य गहराता जाता है, ठीक है। इस रहस्य में ही आप लोगों को छोड़ देते हैं और आज के लिए बस इतनी बात।